बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज आपको मैं अपने ये चूँकि कदीम नस्लों वाला खाना है सारा इस तरफ, तो इसमें से आपको मैं शौक करवाने लगा हूँ। आप आगे आगे दिखाएं इनको, ये ज़रा जी, इसमें से आपको मैं शौक करवाऊँगा इनका, परिंदों का। ये इसमें मेरी सारी जो है इन्हें मैं कहता हूँ इंडियन, मतलब इनका कहने का मकसद ये है कि ये पुरानी नस्लें हैं, कदीम, इन्हें यहाँ पे इंडियन नहीं कहा जाता है। इसी नाम से इन्हें जो एक अलहदा एक किया हुआ है, लेकिन जो ये पुरानी नस्लें जो है इन्हें छोड़ के तो कमर्शियल कर दी गई हैं नई नस्लें। अब नए जो कबूतर परवर हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि पुरानी नस्लें कौन कौन सी। बाज़ औक़ात तो नाम सुन के नए जो नौजवान हैं वो हैरान होते हैं कि उन्होंने नाम ही नहीं सुने होते पहले। अब भी ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत शऊर पैदा हो गया, तो कुछ ना कुछ जो लोग सोशल मीडिया पे दोस्त जो देखते रहते हैं वीडियोस पुराने उस्ताज़ा कराम की, उन्हें कुछ ना कुछ पता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, उन्हें दोस्त हैं, उन्हें नहीं पता नौजवानों को कि ये ऊपर वाले भी दिखाएं जी, क्योंकि आज मेरे कैमरामैन भी बिल्कुल नए हैं। तो ये ये जी ये सुर्ख है, उसके आगे खतंग का पट्टा है, ये जो है उसके आगे वो इंडियन हरा है, सब्ज़ा जिसे कहते हैं। उसके नीचे आ जाएं तो ये जो, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं जी, ये जो है ये लाल बंद वाली जो साइड दिखाएं इसकी, ये लाल बंद वाले हरे कबूतर हैं। इसकी साइड आप देखेंगे तो वो सुर्ख नज़र आएंगे बंद, ये जो है ये लाल बंद वाले हैं। और आपको एक और मैं दिखाने लगा हूँ, ये ऊपर जो परिंदा बैठा है, खाकी, कासनी भी इन्हें कहा जाता है, खाकी भी कहा जाता है। ये जो इसके भी देखें बंद लाल हैं। ये खाकी परिंदे का आपको मैं शौक करवाता हूँ जी। ये बहुत ज़्यादा परवाज़ है इनकी, और अकल भी जितनी आप सोच सकते हैं उतनी अकल है इसके अंदर। ये परिंदा खड़ा हुआ है, ये खाकी परिंदा है जी। इसको दिखाएं, साइड से भी दिखाएं और वैसे भी दिखाएं। ये अंदर किसी की कॉल आ गई थी, मैंने कहा ज़रा बेल बंद कर लें ताकि बार बार उन्होंने डिस्टर्ब करना था, हम वीडियो बना रहे हैं। ये खाकी जी, इसका हम शौक करवाते हैं आपको अभी। लें जी, आपको आज इंडियन कासनी का शौक करवाएं। आप कैमरा इधर ही रखें, मैं उसको उतनी देर पकड़ लेता हूँ। तो ये जी, ये मैंने पकड़ लिया खाकी कबूतर। ये जी, ये इसके अंदर देखें अच्छे परिंदों की जो निशानियां हैं, उसमें सबसे पहली जो वीडियो का मौजू ये रखते हैं, और आपको थोड़ा सा जो है वो मैं जो अच्छे कबूतर की निशानियां बताता हूँ कि एक तो दूर से वो सब में अलग नज़र आता है, अपने आप को वो जाहिर कर बताता है कि मैं थोड़ा दूसरों से डिफरेंट हूँ थोड़ा सा। ये दूसरे नंबर पे अब इसको मैंने पकड़ा है, पकड़ते ही जो सबसे पहला एहसास हुआ है कि बहुत ज़्यादा मुलायमियत है इसमें, बहुत ज़्यादा। ये देखें लचक है। इसको खोल लें, आपने इतना जूम किया होगा ऐसे। इसमें आज ही कैमरामैन नए हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, उनको भी साथ साथ बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा लचक है, इसमें मुलायमियत बहुत ज़्यादा है। ये पहली निशानी है जी परिंदों की। फिर उसके बाद ये इसका पर देखते हैं। इसमें से, इस कुंदे में से आम तौर पे जो मिथ है, वो जो नए कबूतर परवों को बताई जाती है, वो मिथ ये है कि इससे परों से पता चलता है कि परवाज़ कितनी है। लेकिन मैं परों से जो मेरे मुझसे पूछते हैं जूनियर्स जो है नए कबूतर पर, उन्हें बताता हूँ कि परों से सिर्फ देखा जाता है कि ये गोल उड़ेगा या लंबा उड़ेगा। अब ये देखें, जिसके यहाँ पे दरमियान वाले ये बगल के और जो दूसरे सीधे पार हैं उनमें गैप नहीं होता,
वो गोल उड़ते हैं ज़्यादातर, और वैसे भी अंदाज़ा हो जाता है इसके पर भी ऐसे जैसे छतरी की तरह खुल रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं है, थोड़ा सा आगे से जाके बल खा रहे हैं। ये जो पर हैं ये ऐसे दिखाएं, ये पर जो है ये गोल उड़ने वाला कुंदा है। ये देखें, ये भी अच्छे कबूतर की निशानी। और दूसरी देखें, मैंने पर खोला है सारा, ये इसकी बगल जो है सारी कमर के ऊपर आ रही है। ये देखें, ये भी एक अच्छे कबूतर की निशानी है। ये दूसरी एक निशानी ये देखें कि ये प्रेल है, इसके यहाँ पे, यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है। ये दुमची के ऊपर जो पर है ना, ये भारी होती है दुमची। जो प्रेल परिंदा होता है उसकी दुमची ये भारी होती है। इन्हें पकड़ा नहीं कभी, इसलिए वो परेशान है परिंदा। ये देखें इधर से इसकी कितनी लेयर्स जा रही हैं। भाई ये पट्ठा है, साल का नहीं हुआ, ये इतनी ज़्यादा लेयर्स जा रही है। इधर से अंदाज़ा होता है कि ये प्रेल है परिंदा। दूसरी चीज़, फिर इसका पकड़ के हम देखेंगे कि ये हड्डी है, ऐसे हाथ फेरा है थोड़ा सा, हड्डी की बड़ी प्यारी सी बारीक सी चुभन आ रही है। हड्डी का साइज़ जो है वो नर का जो है वो 4 उंगली तक होना चाहिए, 3.5 से 4 उंगली, और जो फीमेल है उसकी 2.5 से 3 उंगली तक हो तो वो चल जाता है। 3 उंगली तक मुनासिब साइज़ होता है फीमेल का। अगर ज़्यादा भी हो जाए उसमें कोई ख़राबी नहीं होती, वो बेहतर होता है कि उतना ही उसके अज़ा जो अंदर वो होते हैं। ये वाला जोड़ जो है ये थोड़ा सा खुला होना चाहिए, क्योंकि जब परिंदा परवाज़ करता है ऊपर से गर्मी में, शदीद गर्मी में पानी की कमी होती है तो वो जिस्म सिकुड़ता है, थोड़ा सा श्रिंक होता है। जैसे बाज़ औक़ात देखा होगा कि हैज़े के दौरान 2-4 दफ़ा क्या आ जाए या लूज़ मोशन आ जाए तो इंसानों के अच्छे भले सेहतमंद इंसान की भी आंखें अंदर को धंस जाती हैं। उसी तरह ये भी जो है परिंदा भी ऐसे कंट्रैक्ट होती हैं, हड्डियाँ इसकी जुड़ती हैं। जो पहले ही जोड़ जुड़ा होता है फिर और वो ज़्यादा दबाव में आ जाता है, वो परेशान करता है। थोड़ा सा जिसका जोड़ खुला होता है ये वाला, वो फिर मुनासिब हो जाता है, वो ज़्यादा नहीं होता, परेशान नहीं करता परिंदे को। ये चीज़ है। फिर देखें आप, ये इसके पंजे जो हैं वो खुश्क होने चाहिए। उसकी चमड़ी का रंग अगर जामनी है, ज़्यादा जामनी है, कम जामनी है, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन एक खाल को अंदाज़ा हो जाता है देख के कि ये मजबूत खाल है। ये इसके ऊपर जो ये मछली के चानों की तरह जो आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये इसमें भी खुरदरा होना चाहिए। ये अगर नाखून से ऐसे करें तो अटकना चाहिए। ये खाल मजबूत होनी चाहिए ताकि गर्मी और सर्दी जो मौसम की शिद्दत बर्दाश्त कर लें, ये चीज़ होनी चाहिए। पंजे खुश्क हैं। फिर इसकी आँख का लेंस देखें जी, आँख को थोड़ा सा जूम करें जी, ये जूम करें, थोड़ा सा आँख इसकी दिखाएं, ऐसे थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा कर लेना ऐसे। ये इसकी आँख के ऊपर थोड़ा सा टच करें, क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, आँख जो है वो उसका लेंस जो है बड़ा चमकदार, शार्पनेस होनी चाहिए, एक क्लियर लेंस होना चाहिए अच्छा, जिसमें नज़र आए कि ये जो आँख का डायल जो पूरे का पूरा ठीक है। पलकें जो हैं वो बारीक होनी चाहिए, पतली, इधर की खाल भी पतली होनी चाहिए। थोड़ा सा खोलने से, नहीं खोलना है, इसको जूम आउट करना है। हाँ जी, ये अब देखें इसकी चोंच के ऊपर जो है ये नकोड़े के ऊपर सफ़ेदी होनी चाहिए। ये जितनी ज़्यादा हो उतना वो, क्योंकि इसमें सेंसर होते हैं जो इसमें सिमत ढूंढनी होती है, जो इसके अंदर अल्लाह ताला ने इसे सेंसर दिए होते हैं, ये इससे वो अपना घर ढूंढते हैं। जो देसी ज़ुबान में जो बुज़ुर्ग साज़ा कराम वो कहते हैं सूंघ के आता है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है उसको ये सेंस कर लेता है अपने घर, इसको पता चल जाता है कि इस इलाके में है, वो फिर याद रखते हैं अपना। ये सफ़ेदी होनी चाहिए, आंखें पूरा डायल शाइनिंग वाला होना चाहिए, ताकि इससे आँख का ये होता है, इसमें नज़र तेज़ हो, ऊपर से भी देख सकता है ये अपना घर। और फिर उसके बाद नस्ल होती है जी। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि नस्ल जो है वो सारी नस्लों के परिंदे उड़ते हैं, सारे जो हैं वो रंगों के उड़ते हैं, सारी आँखों के उड़ते हैं, लंबी परवाज़ें देते हैं। वो परवाज़ डिपेंड करती है इनकी उस पर फ़िज़ीक के ऊपर कि इनके वो अगर जोड़ अच्छे हैं, जोड़ ये
बाजू के अंदर जोड़, एक जोड़ ये है, फिर आगे जोड़ है। ये चीज़ें जो है, ये परवाज़ जिन्होंने मूव करना होता है उड़ने के दौरान, वो चीज़ें बेहतर हों, वो उड़ती है। हर नस्ल उड़ती है, हर रंग उड़ता है, हर आँख उड़ती है। लेकिन जो नस्ल का फ़र्क इधर आता है कि नस्ल की आदतों का फ़र्क होता है। ये अकल का फ़र्क होता है, आदतों का फ़र्क होता है। थोड़े से कुछ अग्रेसिव होते हैं, कमगर बहुत अग्रेसिव होते हैं, फ़ौरन उन्हें छोटा सा बच्चा भी उड़ जाए वो सीधा आसमान में जाता है ऊपर, और थक के तो फिर फूल जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं अच्छे कमगर अगर हों। सियालकोटी जो है वो उनकी ज़रा थोड़ा मिजाज थोड़ा सा धीमा होता है। ये नहीं है कि वो परवाज़ नहीं देते, वो भी जेठ में परवाज़ें देते हैं, 14 घंटे तक चले जाते हैं आराम से अच्छे परिंदे जो। ये फ़र्क होता है। ये अच्छे कबूतरों की जी निशानियाँ आपको कुछ बताई हैं मैंने। साथ ये आपको खाकी कबूतर का शौक करवाया है, स्लेटे का। स्लेटा भी कहते हैं, खाकी भी कहते हैं, कासनी भी कहते हैं ये। और ये खाली कासनी नहीं है, इसके बंद भी लाल हैं। अब इसे मैं वो लगाऊंगा उसी, ये ऊपर ही फीमेल खड़ी है, ये दिखाएं जी। ये इसके भी लाल बंद हैं। इसके साथ इसका जोड़ा बनाएंगे, और ये चिमट गई है जी पिंजरे के साथ। इसके साथ इसका जोड़ा मैं लगाऊंगा, तो ये इंशाल्लाह जो जोड़ा आपको जब लगेगा, इसके बच्चे निकलेंगे, तो फिर उसका दोबारा से आपको शौक करवाएंगे। अब वीडियो का टाइम भी मुझे लग रहा है कि लंबा हो गया, कैमरा मैन भी नए हैं, वो भी थक रहे हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको और अच्छे परिंदों का शौक करवाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।